नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर स्पेशल। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। तो खबरों की शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा का बजट सत्र से, जो आज से शुरू हो गया है। विधानसभा को संबोधित करते हुए आज उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आगे कहा कि चुनौतियों के बावजूद भी अर्थव्यवस्था ने उल्लेखनीय वृद्धि दिखाई है। सरकार जम्मू कश्मीर को एक प्रगतिशील अर्थव्यवस्था बनाने के लिए काम कर रही है। Extend my heartiest congratulations to you all, the elected representatives, who have earned the trust and mandate of the people. To bear the responsibility of fulfilling the aspirations of millions who look to you with hope for stability and growth. For the first time this winter, the government approved coordination between the administration and elected representatives. जम्मू कश्मीर के निर्वाचित विधायकों ने बजट सत्र में जनता के मुद्दों को उठाने का वादा किया। जम्मू कश्मीर के निर्वाचित विधायकों ने विधानसभा के बजट सत्र में जनता के महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाने की प्रतिबद्धता जताई है, जिसमें स्टेटहुड की बहाली, बेरोजगारी, डेली वेजर्स के साथ साथ अन्य मुद्दे शामिल हैं। विधायकों ने कहा कि ये बजट सत्र में इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे और सरकार से समाधान की मांग करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वे जनता की आवाज बनने और उनके हक की लड़ाई लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। जितने भी हमारे डेली वेजर हैं उनके साथ इन्होंने कमिटमेंट करी है। इन्होंने रिपीटेडली कमिटमेंट किया है कि हमारी सरकार बनते ही सबसे पहले आपका इशू हम एड्रेस करेंगे, लेकिन आज तो इस एड्रेस में कोई जिक्र ही नहीं है उनका। और बेरोजगारों के लिए हर साल 1 लाख नौकरी देने का जो वादा किया था वो तो कहीं चर्चा ही नहीं है उसका। एक भी 1 लाख तो छोड़िए, एक नौकरी का चर्चा नहीं है। तो एक तो निराशा का माहौल जो हमारे डेली वेजर्स के अंदर है, हमारे युवाओं के अंदर है, बेरोजगार पढ़े लिखे नौजवानों के अंदर है, और जो निराशा का माहौल जो है ये आज देखने को मिला है। और हम सरकार को जवाबदेह बनाएंगे, कटघरे में खड़ा करेंगे, असेंबली के अंदर पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल प्ले करके इन लोगों के मुद्दे हल करवाएंगे। 370 की वापसी की भी बात की है, क्या आप कहना मुझे बताइए, इट इज़ नाउ क्लोज्ड चैप्टर, इट इज़ नाउ हिस्ट्री, क्लोज्ड हिस्ट्री, उस पर क्या डिस्कस करें? जिन लोगों की कोई बेस नहीं, जिन लोगों का कोई आधार नहीं, इस प्रकार के मतलब शुरू पे लाने की कोशिश करते हैं वो। शगुन जी, क्या कहना चाहिए? जिस तरह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं, आपका क्या कुछ कहना है? किस तरह से काम जो होगा और किस तरह से बात रखी जाएगी? जी, मैं यही कहूँगी, हमारे एलजी साहब ने अभी जो एड्रेस किया है उसमें उन्होंने बहुत सी बातें की हैं जम्मू कश्मीर के हित के लिए। जिस तरह की पहले अभी हमारी जो है पूरी कंट्री में पहले 7 एम्स थे, आज जम्मू में भी एम्स है, कश्मीर में भी एम्स है, आज हमारे पास IIT है, IIMs है और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। हमारी कोशिश यही रहेगी भारतीय जनता पार्टी की कि जितने भी वादे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किए हैं जल्द से जल्द वो अपने वादे पूरे करें, चाहे वो फ्री बिजली को लेके है, चाहे वो घर घर पानी को लेके है। और उन्होंने डेली वेजर्स को लेके इलेक्शन मैनिफेस्टो में बहुत सी बातें कही थी। उन्होंने कहा था डेली वेजर्स का रेगुलराइजेशन के लिए, उनकी सैलरी इन्हांसमेंट के लिए हम वेट कर रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार कब तक अपने वादे पूरे करेगी। जम्मू की काफ़ी सारी डिमांड्स हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को लेके, JNK की बिजली को लेके, पेंशन्स को लेके, राशन को लेके, जो भी लोगों की डिमांड्स हैं, जो इनका मैनिफेस्टो है 12 पॉइंट का कि हम अपना जो मैनिफेस्टो है इम्प्लीमेंट करेंगे 100 डेज़ के अंदर। 200 यूनिट बिजली देंगे, राशन लोगों को फ्री देंगे और पेंशन्स लोगों को देंगे। ऐसे ही हमारी जो डिमांड्स हैं, हमने लोगों से कमिटमेंट है जम्मू के लोगों की, हम इस असेंबली में डिबेट के थ्रू हम जम्मू की लोगों की जो रिक्वायरमेंट्स हैं और जम्मू के लोगों की प्रॉब्लम्स हैं उनको पूरा करने की कोशिश। मनोज सिन्हा की जो स्पीच थी उसमें उन्होंने गवर्नमेंट की कई सारी उपलब्धियां जो है गिनवाई है। किस तरह से आप देख रहे हैं कि लोगों तक वो उपलब्धियां पहुंची हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट की अचीवमेंट्स हैं, जो स्कीम्स हैं वो ग्राउंड पे पहुंची हैं और काफ़ी हद तक पहुंची भी हुई हैं। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, हर घर जल है, वो ऐसे करके काफ़ी सारी स्कीम्स हैं जो ग्राउंड पे एग्जीक्यूट हुई हैं। लेकिन हमारी स्टेट की भी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो लोगों की हमारे साथ कमिटमेंट्स हैं, लोगों ने हमें इतना भरपूर वोट दिया है, जम्मू के लोगों ने जम्मू में और श्रीनगर में श्रीनगर के लोगों ने वोट किया है, तो जो लोगों की तरफ हमारी कमिटमेंट्स बनती हैं, हम उनको कैसे उनकी अनएम्प्लॉयमेंट यूथ की जो डिमांड्स हैं कि उनको रेगुलाइज किया जाए, जैसे बिजली के जो हमारे पेंडिंग बिल हैं उसको कैसे माफ़ किया जाए लोगों का, काफ़ी सारी डिमांड्स हैं, इनको लेके हम जाएंगे। देखिए, फिलहाल आज के एलजी साहब के भाषण में यूँ तो उन्होंने सारे सेक्टर्स की जिक्र की,
हमने पिछले सालों क्या किया, मेरी सरकार आगे किन किन सेक्टर्स में काम करने के लिए जाएगी, मगर वो सब तो चलेगा। बहस दो चीज़ें उन्होंने आज के भाषण में बहुत महत्वपूर्ण कही। नंबर एक, जो रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट है उसका काम जारी है और जितना जल्दी हो सके स्टेट को रेस्टोर किया जाएगा, ये बड़ी एश्योरेंस है। नंबर दो, उन्होंने खुद ही एक्सेप्ट किया कि आज 7 साल के बाद में जो बजट सेशन लगा है, बजट पेश होगा, ये इलेक्टेड नुमाइंदों के ज़रिए से बनाया होगा, उस पर बहस होगा और जम्मू कश्मीर के लोगों का उसमें मतलब इन्वॉल्वमेंट होगा, क्योंकि इतने 90 लोग अपने अपने एरिया की बात रखेंगे, उनकी नुमाइंदगी दिखेगी, हाउस में हमारी नुमाइंदगी हो रही है, और जो बजट होगा प्रो पीपल होगा, ये हमारी उम्मीद है। ऐसा इंडिकेशन गवर्नर साहब ने। शिवसेना का जोरदार प्रदर्शन, धारा 371 के तहत विशेष अधिकार की मांग। जम्मू कश्मीर को धारा 371 के तहत विशेष अधिकार, नशा व गो तस्करी पर सख्त कानून बनाने की मांग को लेकर शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई के नेता ने आज जोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी प्रदेश प्रमुख मनीष साहनी ने कहा कि नशा व गो तस्करी पर कड़े कानून लागू हो और धारा 371 के तहत विशेष अधिकार बहाल हो। देखिए, बिल्कुल आज हमारा जो प्रदर्शन है वो बजट सत्र के अंदर, आज जो है बजट सेशन शुरू हुआ है, पहला दिन है। जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल जी उपस्थित हैं, मुख्यमंत्री और तमाम जो है जितने भी विधायक, जो जनता के चुने हुए विधायक आज जो है वहाँ पर विधानसभा सत्र के अंदर बैठे हैं। तो सत्र के बाहर हम जो है उन्हीं जनता की मांगों को लेकर, जिनके वोट से मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि वो सदन के अंदर पहुँचे हैं, उनका सबसे पहली हमारी मांग है कि जम्मू कश्मीर की जनता बहुत लंबे अरसे से जो है लगातार, जब से यहाँ से धारा 370 हटी है, हम मांग कर रहे हैं कि हमें भी जो है, अगर आपने 370 हटाई है तो जम्मू कश्मीर की जनता को नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की तर्ज पर जो है, हम जम्मू कश्मीर भी एक सीमावर्ती इलाके हैं, जम्मू कश्मीर भी पिछले 35 सालों से जो है आतंकवाद का तंज झेल रहा है, तो हमें भी जो है धारा 371 के तहत, जो कि एक संवैधानिक धारा है, उसके तहत जम्मू कश्मीर की आवाम को भी जो है एक विशेषाधिकार दिया जाए। जम्मू कश्मीर की अपनी सांस्कृतिक पहचान की सुरक्षा के लिए, यहाँ के भूपुत्रों स्थानीय लोगों के रोजगार की सुरक्षा के लिए, शिक्षा संस्थानों के अंदर प्रवेश का उनको जो है पहला अधिकार मिले, हमें अपने भूमि का अधिकार का जो है वो संरक्षण मिले। तो तमाम जितने भी आज सदन के अंदर विधायक बैठे हुए हैं, पक्ष हो विपक्ष हो, हमारी मांग है कि तमाम लोग जनता के मुद्दों को अग्रणीय मानते हुए एकजुटता के साथ जो है धारा 371 पर एक प्रस्ताव पास करें, माननीय उपराज्यपाल जी उसको मोहर लगाएं और केंद्र सरकार जो है वो हमें उसको बहाली करे, जम्मू कश्मीर के साथ सौतेला व्यवहार बंद करे। देखिए, इसके साथ साथ आज जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद के साथ साथ नार्को टेरर जो है, नशा तस्करी, नशाखोरी जो है वो सर चढ़कर बोल रही है। हमारी मांग है कि नशा तस्करी, नशाखोरी और गो तस्करों पर खास करके कड़ा सख्त गैर जमानती कानून जो है वो लाया जाए, जिसके अंदर कड़े कानून हो, कोई जमानत का प्रावधान ना हो, ताकि इस पर जो है वो अंकुश लगाया जा सके। देखिए, आज नशाखोरी के आंकड़े जो है वो रोंगटे खड़े करने वाले हैं। पिछले 5 सालों के अंदर नशा मुक्ति केंद्रों के अंदर 100 गुना मरीजों की जो है वो बढ़ोतरी हुई है। सरकारी ओपीडी में, सरकारी अस्पतालों के अंदर हर 10 से 15 मिनट में एक जो है नशाखोरी अपने इलाज के लिए वहां पर पहुंच रहा है। जम्मू कश्मीर की 1.25 करोड़ की आबादी है और हैरानी होती है जब आंकड़ा आता है कि हर 10वां शख्स किसी ना किसी जो है वो नशे की लत का आदी है। तो सरकार को और तमाम पक्ष और विपक्ष को एकजुटता के साथ जो है इन मुद्दों पर आगे आना चाहिए, प्रस्ताव लाना चाहिए, पास किया जाना चाहिए। देखिए, कहीं ना कहीं जो जम्मू के अंदर आपराधिक घटनाओं के अंदर बढ़ोतरी हुई है, उसका भी बहुत बड़ा कारण जो है युवाओं में और लोगों के अंदर नशे की लत है। वो पैसे जो है कहीं इधर उधर से कमाने के चक्कर में वो चोरी, आपराधिक घटनाओं को भी अंजाम दे रहे हैं। कुपवारा में रमजान के महीने में ओवरचार्जिंग रोकने के लिए डीसी आयुषी सूदन का बड़ा फैसला। कुपवारा की डिप्टी कमिश्नर आयुषी सूदन ने रमजान के पवित्र महीने में ओवरचार्जिंग पर रोक लगाने के लिए सभी अधिकारियों और पुलिस विभाग को बाजारों की जांच करने का निर्देश दिया है। जितने भी हमारे तहसीलदार्स हैं अलॉन्ग विद द पुलिस काउंटरपार्ट्स एज वेल एज जो हमारे बाकी रेवेन्यू ऑफिशियल्स हैं या फूड इंस्पेक्टर्स हैं, हमने उनको यही हिदायत दी है कि आज कल एंड स्पेशली द फर्स्ट वीक ऑफ जो होली मंथ यहाँ पर मार्केट चेकिंग हर एक मार्केट में, छोटे बड़े मार्केट में होगी।
स्पेशली हमारे तहसील हेडक्वार्टर्स में। तो आज भी आई वाज रिसीविंग इनपुट्स की काफ़ी जगह ये ऑलरेडी हो भी रही है। सो विल बी कंटिन्यू दिस एक्सरसाइज फॉर सम टाइम सो दैट जो लोगों को रियायत इस मामले में मिल सके। उसके अलावा जो नॉर्मल हमारी डायरेक्शंस जाती हैं पावर और पीएचई के हवाले से, स्पेशली सहरी इफ्तारी के टाइम पर जो पावर सप्लाई है उसको मेंटेन करना, उस तरीके से हिदायत दी गई है। इसमें आज ही ऑनरेबल सीएम ने भी मीटिंग ली थी विद ऑल डिपार्टमेंट्स एंड द डीसीज, द डिफकॉम्स, एवरीबडी। सो उन्होंने भी डायरेक्शंस पास की हुई हैं इस मामले में। एंड हम यही कोशिश करेंगे कि जो डायरेक्शंस जो सभी डायरेक्शंस हैं वो फॉलो की जाएं हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी। बाकी आपके थ्रू आई विल ऑब्वियसली congratulate and wish everybody a very very happy Ramadan। और एक बहुत ही खुशी का एक ये महीना है, उसको अच्छे से हम मनाएं और पीसफुली रहें और सभी का रमज़ान ये बहुत ही अच्छा रहे, यही हमारी कामना है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रवक्ता गिरधारी लाल रैना ने आज जम्मू के बीजेपी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर बात की। हम सब आज जो जम्मू कश्मीर के हमारे एलजी साहब हैं मनोज सिन्हा जी, उनका जो अभिभाषण है जो उन्होंने जम्मू कश्मीर की असेंबली में बजट सेशन में पहली बार आज जो सेशन स्टार्ट हुआ उस पर दे रहे थे, तो उसमें बहुत सी बातें हुई हैं, लेकिन आज जिस पर हम चर्चा करने थे वो एजुकेशन को लेकर उन्होंने जो बात कही। जो एलजी साहब का संभाषण है वो वास्तव में जो सरकार है उसका ही एजेंडा होता है। सरकार उनको लिख कर देती है कि जो तो क्या हमने क्या कौन से प्रोग्राम आगे बढ़ाने हैं, तो उस पर एलजी साहब वो भाषण पढ़ते हैं। हमने जब एजुकेशन के बारे में उनका जो भाषण सुना तो निराशा के सिवा और कुछ हाथ आया नहीं, लगा नहीं कि उसमें जो ये गवर्नमेंट है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सरकार है, उमर अब्दुल्ला साहब की जो सरकार है, वो सीरियस है एजुकेशन सेक्टर में रिफॉर्म करने के लिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए। जो राष्ट्रीय एजुकेशन पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2022, जो यहाँ पर 2022 से लागू है, जिसमें 2024 में बार बार अप्रेजल करते हुए कि इम्प्लीमेंटेशन के नाम पर जो अपग्रेडेशन जो बार बार होती है उसको ध्यान में रखकर कोई प्रोग्राम इनके सामने है। इस निराशा भरे वातावरण में हम कहना चाहते हैं कि आप तो कह रहे हैं कि हम एजुकेशन का हब बनाएंगे जम्मू कश्मीर को, बनाएंगे कैसे, वो कब बताएंगे? हमें उम्मीद है कि जब बजट प्रेजेंट हो जाएगा 7 तारीख को, जब उमर साहब की सरकार का पहला बजट आ जाएगा, उसमें वो सारे प्रावधान रखे जाएंगे और बजटरी एलोकेशन हो जाएगी इस बात को लेकर कि जो जम्मू कश्मीर में एजुकेशन सेक्टर को इम्प्रूव करे, जो जम्मू कश्मीर में एजुकेशन सेक्टर को नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत आगे बढ़ाए, ताकि भारत का जो परिदृश्य है जो एजुकेशन को लेकर, वो जम्मू कश्मीर उसमें पिछड़ न जाए। भारी बर्फबारी से सोनमर्ग बना वंडरलैंड। जम्मू कश्मीर का खूबसूरत हिल स्टेशन सोनमर्ग इन दिनों भारी बर्फबारी का गवाह बन रहा है, जिससे पूरा इलाका एक हसीन सफेद चादर में ढक गया है। बर्फ से ढके पहाड़, जमे हुए झरने और शांत वादियां सोनमर्ग को विंटर स्पोर्ट्स लवर्स और नेचर एंथुसियास्ट के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन बना रही है। हालांकि बर्फबारी के चलते कुछ मुश्किलें भी हैं, लेकिन मौसम की इस खूबसूरती ने स्थानीय लोगों और सैलानियों के चेहरे पर खुशी और उत्साह ला दिया है। स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग और स्लेजिंग जैसी विंटर एक्टिविटीज का लोग जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। ये बर्फीली वादियां सोनमर्ग की नेचुरल ब्यूटी को और निखार रही हैं, जो इसे एडवेंचर, शांति और सुकून की तलाश करने वालों के लिए परफेक्ट विंटर डेस्टिनेशन बनाती है। राजपुरा में विधायक गुलाम मोहिद्दीन मीर ने मुरन पुलवामा में स्वास्थ्य उप केंद्र का उद्घाटन किया। कहा कि सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है, खासकर ग्रामीण इलाकों में। उन्होंने ये बात पुलवामा जिले के मुरन क्षेत्र में स्वास्थ्य उपकेंद्र का उद्घाटन करते हुए कही। मीर ने जोर देते हुए कहा कि चिकित्सा ढांचे को सुधारने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी अभी भी बनी हुई है, जिसे दूर करने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। अपने दौरे के दौरान उन्होंने मुरन क्षेत्र का विस्तृत निरीक्षण किया, स्थानीय लोगों से बातचीत की और उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को साझा किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि समस्याओं के समाधान के लिए
आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। हेल्थ सेक्टर को आगे ले जाना है। इस वक्त सबसे बड़ी मुश्किल जो आगे आ रही है वो तो है कि डिफिशिएंसी जो हमारी है, वैकेंट पोस्ट्स काफ़ी है। हमें इसको फिलअप करने की इस वक्त कोशिश चल रही है ताकि डॉक्टर नए आ जाए और जो पैरामेडिकल स्टाफ है इसमें कम से कम हम अगर डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में कम से कम 200-250 पोस्ट्स वैकेंट है, उसकी कोशिश चल रही है और आने वाले सेशन में भी मैं ही उठाऊंगा ताकि वो जो वैकेंट पोस्ट है अगर वो इसमें इसको SSB को रेफर हो जाएंगे तो कम से कम ये जो दिक्कत है यहाँ बाकी अस्पतालों में भी दिक्कत है, डॉक्टरों की दिक्कत है, पैरामेडिकल स्टाफ की दिक्कत है, नर्सों की दिक्कत है, वो दिक्कत दूर हो जाएगी। ये कोशिश तो जारी है। इंशाल्लाह हेल्थ सेक्टर प्रायोरिटी पर है इस वक्त नेशनल काउंसिल गवर्नमेंट में और हेल्थ सेक्टर को आगे देखेंगे कि बहुत से काम हेल्थ सेक्टर में हो जाएंगे। YSS बारामूला ने शिक्षकों के लिए फेंसिंग और ताइक्वांडो में 3 दिवसीय ट्रेनिंग कोर्स को आयोजित किया। डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स बारामूला ने बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल सोपोर में फेंसिंग और ताइक्वांडो में 3 दिवसीय स्पेशल ट्रेनिंग कोर्स शुरू किया। इस प्रोग्राम का मकसद शिक्षकों को टेक्निकल एक्सपर्टीज और कोचिंग मेथडोलॉजी से तैयार करना है ताकि वह इन मार्शल आर्ट्स को सही तरीके से सिखा सकें। डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग जोन से 36 टीचर्स इस इवेंट ट्रेनिंग में हिस्सा ले रहे हैं जो एक्सपर्ट रिसोर्स पर्सन्स की गाइडेंस में चल रहा है। ये इनिशिएटिव फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर्स के स्किल्स को इम्प्रूव करने और ग्रास रूट लेवल पर कॉम्बैट स्पोर्ट्स और प्रमोट करने के लिए विभाग के लगातार प्रयासों का हिस्सा है। ये ट्रेनिंग कोर्स टीचर्स के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा जिससे वे स्टूडेंट्स को बेहतर तरीके से गाइड कर सकेंगे और स्कूल लेवल पर ओलंपिक स्पोर्ट्स को प्रमोट करने में अपना योगदान दे सकेंगे। महकमा यूथ एंड स्पोर्ट्स ज़िला बारामूला की तरफ से वक्तन फ़वक्तन जो हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं तो इसी की कड़ी में हमने एक और ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ रखा था जो कि फेंसिंग और ताइक्वांडो की गेमें जो होती हैं उन्हीं का मतलब हमने ये रखा था कि हमारे जो टीचर्स हैं हमारे पूरे ज़िले के जो टीचर्स हैं उनको हम ट्रेन करें ताकि हर ज़िले के कोने कोने से बच्चे आएँ और वो इन गेमों में मतलब कैसी टेक्निक्स होती है क्या होता है तो उनको सीख के आगे चलें। तो इसी हवाले से हमने ये ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा है जो कि हमने 27 तारीख से रखा था 1 मार्च तक, यानी आज के दिन इसका लास्ट होगा। तो इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो ट्रेनिंग जिस इवेंट्स में हमने रखे हैं दोनों ओलंपिक इवेंट्स हैं। दोनों ओलंपिक इवेंट्स ऐसे मतलब हमारे जम्मू से इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि ओलंपिक्स में भी जाते हैं। जैसे कि हमारा एक टीचर है हमारे डिपार्टमेंट का टीचर है उज्ज्वल गुप्ता, उसने इसमें काफ़ी सारा नाम कमाया इस इवेंट में जिसको हम फेंसिंग कहते हैं। एक मतलब ओलंपिक इवेंट है, पुराना इवेंट है, तो हमने भी सोचा कि डिस्ट्रिक्ट बारामूला में भी इसको इंट्रोड्यूस कराएं। साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस ट्रेनिंग कोर्स में हमने 36 टीचर्स जो कि ज़िला के हर एक जोन से हमने इनको चुना हुआ है। हर एक जोन से 2-2 टीचर्स आए हुए हैं, 36 टीचर हमने यहाँ पर लगाए और इसके साथ 2 RPs भी हैं जो काम कर रहे हैं यहाँ पर और इनको ये लेटेस्ट टेक्निक्स जो होती है इस खेल के हवाले से इनको सिखा रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ बताऊं कि हमारा मकसद एक ही है और हम सबका मकसद यही होना चाहिए इस वक्त ये जो ड्रग मेनेस है जो पूरी वादी में फैला हुआ है इसको ख़त्म करने के लिए हम जितना भी जितनी भी कोशिश कर सकते हैं हमें करनी चाहिए क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसा मीडियम है जहां पर हम बच्चों को ला सकते हैं और मतलब उनको इस खेल के हवाले से इनको कुछ सिखा सकते हैं। गुरेज घाटी में स्नो गेम्स की धूम। भारतीय सेना की राणा बटालियन ने आयोजित की स्नो क्राफ्ट प्रतियोगिता। भारतीय सेना की राणा बटालियन जो गुरेज घाटी के बागतौर के पास तैनात है ने हाई ग्राउंड बागतौर में रोमांचक स्नो क्राफ्ट प्रतियोगिता आयोजित की। ताज़ा बर्फबारी के बाद खुशनुमा दोपहर में हुए इस इवेंट ने स्थानीय बच्चों में जबरदस्त जोश और खुशी भर दी। प्रतियोगिता में 40 से 50 लड़कों और लड़कियों ने हिस्सा लिया जहां उन्होंने कबड्डी, खो-खो और स्नो रेस जैसी गेम्स में भाग लिया। खास बात ये रही कि देशभक्ति की भावना दिखाते हुए बच्चों ने बर्फ पर आई लव इंडिया और आई लव भारत लिखा जिसने प्रतियोगिता में एक खास रंग भर दिया। इस इवेंट का मकसद स्थानीय युवाओं की छुपी प्रतिभा को सामने लाना, उनमें देशभक्ति की भावना बढ़ाना और सेना व स्थानीय समुदाय के बीच रिश्तों को मजबूत करना था। प्रतिभागी बच्चों ने सेना का आभार जताते हुए कहा कि ऐसे इवेंट्स खुशी लाते हैं और हमें सेलिब्रेट करने का मौका देते हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने भी सेना की इस पहल की तारीफ करते हुए कहा कि गुरेज जैसे दूर दराज की जगहों पर बच्चों को सकारात्मक गतिविधियों से जोड़ना बहुत ज़रूरी है। आज हमने स्नो आर्ट का प्रोग्राम मनाया है गुरेज हाई ग्राउंड में। ये प्रोग्राम इंडियन आर्मी की तरफ है। हम इंडियन आर्मी का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने ये प्रोग्राम मनाया है।
बच्चों के साथ इस प्रोग्राम में बहुत सारे बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया है। हम इंडियन आर्मी का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आज हमने हाईगन बख्तौर में एक प्रोग्राम मुनक़िद किया स्नो आर्ट का इंडियन आर्मी के साथ, और हमने बहुत सारी गेम भी खेली, स्नो मैन भी बनाए। हम इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा क्योंकि वो हर प्रोग्राम यहाँ के लोगों के साथ मिलजुल के मनाती है और हमें हमेशा की तरह इंडियन आर्मी यहाँ सपोर्ट्स को ज़्यादा बढ़ावा देती रही है और हम बहुत खुश हैं कि हमें अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलता है, जिसके लिए हम इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करते हैं। भारी बर्फबारी से गुरेज घाटी में जनजीवन अस्त व्यस्त, सड़क बंद, परीक्षाएं हुई स्थगित। उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले की गुरेज घाटी में एक बार फिर बर्फबारी हुई है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है और प्रशासन को 85 किलोमीटर लंबी गुरेज बांदीपुरा सड़क बंद करनी पड़ी है। फिलहाल गुरेज द्वार, कंजलवान, बागतौर सहित कई इलाकों में लगातार भारी बर्फबारी जारी है। इस स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने बर्फ हटाने का अभियान शुरू कर दिया है ताकि घाटी में आवश्यक कनेक्टिविटी बहाल की जा सके। इसके अलावा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गुरेज के प्रिंसिपल ने घोषणा की है कि बीजी प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा जो आज 3 मार्च को होनी थी, स्थगित कर दी गई है। जैसे जैसे बर्फबारी जनजीवन को प्रभावित कर रही है, प्रशासन द्वारा सड़कों को साफ करने और स्थिति को सामान्य करने के लिए प्रयास तेजी से किए जा रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर स्पेशल बुलेटिन में इतना ही, फिर मिलेंगे इसी समय। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।